नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडियाज गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश मुस्लिम वर्ल्ड बट नॉट विद पाकिस्तान। तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत के करीब करीब हर मुस्लिम देश से जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। और ऐसा क्यों है, इस पर पाकिस्तान की जनता की जो राय है वो शोएब भाई ने लेने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए, बांग्लादेश के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। उनका एक पोर्ट है चिटागंग के नाम से, वहाँ पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है और उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। पाकिस्तान के साथ कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया का गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी पावरफुल नहीं, यहाँ पे जो है मुल्क को अदारे चला रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्ट करना हो सबसे पहले वो गवर्नमेंट वो अदारों से पूछेगा। वहाँ पे डेमोक्रेसी उनकी बहुत पावरफुल है, इसलिए वहाँ पे जो सिस्टम है, इसलिए हर बंदा जो है वो वहाँ पे उस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करता है जिसके अंदर उनके इदारे इन्वॉल्व ना हो। अब देखें ना कि चाइना की फ़ौज कितनी बड़ी है और वहाँ पे उनके आर्मी स्टाफ का नाम ही नहीं पता, और यहाँ पे हमारे अगर किसी ने भी इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा क्या और रीज़न क्या है? इसके अलावा बहुत सी रीज़न है। यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाता, टांगे बहुत खींची जाती है कि मैं तरक्की कर जाऊँ, मैं तरक्की कर जाऊँ। ये सिस्टम बहुत है। देखे ना, वो जिसने इन्वेस्ट करना है वो हर चीज़ देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए बात है, जिसने अपने पैसे लगाने हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो वो इतने पैसे लगाएगा, वो देखेगा मैं पैसे जिधर लगा रहा हूँ क्या मेरे पैसे महफूज रहेंगे या नहीं। बिल्कुल ऐसे यही मसला है। अब देखें कि यहाँ पे हमारे जितना ई कॉमर्स है वो 30% गवर्नमेंट ले रही है। वो क्या है, पीछे से अदारे सारे सिस्टम, यानी कि किसी ने भी इन्वेस्ट करना है उसको सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ना, उसको बाकी अदारों को सारों को दे के उसके पास बचेगा क्या, प्रॉफिट क्या, को शायद बाद में देना पड़ेगा, पहले अदारों को ही देना, अदारों को देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है, इसी वजह से उनकी इंडिया के साथ ताल्लुकात, ये तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह बता दी। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की क्या वजह? उसकी वजह यह है कि किसी ने उनके साथ डील करनी है ना, तो वो सिर्फ वजीर आजम तक है, उसमें अदारे बिल्कुल इन्वॉल्व है ही नहीं है। उन्होंने किसी के साथ नहीं पूछना कि हमने ये काम करना है, उन्होंने सीधा मतलब उनके जो है गवर्नमेंट से बात। पता है कि अगर हम इस इंडिया की या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जब बात करेंगे, उनके साथ जो हमारी डील होगी वो कंफर्म होगी। ये नहीं होगा कल को कोई अदारा आगे कहे, कोई भी आके वो अंदर टांग अड़ाने वाले कोई नहीं होंगे। ये मसला ये है सिर्फ। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हर इदारा आके पहुंच जाता है फौरन कुछ ना कुछ टांग अड़ाने के लिए। तो वो इसीलिए वो डरते हैं कि उन्होंने देखे ना इन्वेस्ट करके इतना पैसा लगाना है, उन्हें प्रॉफिट ही ना हो तो फिर वो क्या करेंगे। और इवन देखें कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे सिस्टम आ चुके हैं। रिसेंटली बिग बैट वुल्फ का हुआ था यहाँ पे, इंटरनेशनल एक ब्रांड था मलेशिया का, वो फ्लॉप हुआ था पाकिस्तान के अंदर। क्या वजह? उसकी वजह यही थी कि मतलब उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था और कमीशन लेने वाले बड़े आ जाते थे। ये सिस्टम था। मैंने उनसे डायरेक्टर से बात की, वो कहता है कमीशन लेने वाले बड़े आ जाते हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर एज एक्टिविटी कर चुका हूँ इवेंट्स। तो इंडिया के अंदर उनको किया था, सबसे ज़्यादा उनकी जो बड़ी मार्केट प्रॉफिट हो तो इंडिया के अंदर हुआ था उनको, हालांकि किताबें हैं। तो सर, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। कल को मैंने और आपने इस मुल्क को चलाना है। अभी से हम कुछ बेहतर करेंगे, कतरा कतरा अपनी अपनी जो एफर्ट डालेंगे तो ही मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। आप ये बताएं क्या ऐसा किया जाए कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए? ये अदारों की जो आप नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस अदारे का बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिसकी भी बात कर रहे हैं, कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी? इसमें यही कि जो हमारी यूथ आ रही है ना, उसको कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। बेसिकली जितनी हमारी मतलब 70% जो यूथ है ना वो बाहर निकल रही है। वो बाहर इसलिए जाती है भाई, पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर मीडिया की बात की जाए, मैं क्योंकि मीडिया से बिलोंग करता हूँ, अगर कोई सच बोलना चाहेगा उस पर सबसे पहले टैग लग जाएगा गद्दार का, या उसे दबा दिया जाएगा। अगर किसी और फील्ड की बिजनेसमैन कोई उठ रहा होगा तो उसे ये कह दिया जाएगा कि ये जो उनसे ब्लैक मनी करता है, व्हाइट मनी करता है, ये करता है, टैक्स लगा दो। अगर कोई मतलब किसी फील्ड में कोई बंदा ऊपर आता है तो उसे ऊपर नहीं आने दिया जाता, तो फिर वो बाहर ही जाएंगे। 90% पीपल जो है ना वो बाहर बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा, मैं रिसेंटली जो करता रहा हूँ ये ट्रेडिंग वगैरह, तो आप यकीन करें ट्रेडिंग का ना इनका फॉरेक्स का लॉस लगा था तकरीबन $110 बिलियन का, और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है $80 बिलियन। सब कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है? अमेरिका, लंदन के अंदर। सर हर बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उनको पता है वहाँ से प्रॉफिट है, कोई दो नंबरी कुछ नहीं होना। ये मसले ये है। जो बातें इन्होंने की बहुत किसी हद तक मैं उनसे इत्फाक करता हूँ। शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इदारे हैं, दूसरी चीजें हैं। देखिए, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वहां की जनता है। आप लोग ऐसे लोगों को क्यों चुनते हो? आप जानते हो कि ये चोर हैं, आप जानते हो कि ये बदमाश हैं, ये लुटेरे हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्यों चुनते हो? ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस में मैं देखता हूं कि इमरान खान की लोग बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं, ये किया वो किया।
लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ अलग है। अब ये भी सच है कि इमरान खान ने अपने 4 साल के टेन्योर में जितना कर्जा लिया उतना तो मतलब पिछले 71 साल में शायद उसके करीब करीब बराबर का कर्जा लिया जितना पिछले 71 साल में पाकिस्तान ने कर्जा लिया। सबकी अपनी अपनी वजह है कि जी वो क्या करता नहीं करता, वो 50 चीजें अलग हैं। मैं आपको इमरान खान के 2 बयान सुनवाना चाहता हूं। एक बयान जो वो पीएम बनने से पहले उनका था और एक बयान पीएम बनने के बाद अभी हाल फिलहाल में दिया है। दोनों बयानों को सुनिए और समझिए कि आप वहां पे किस तरह कठपुतली सरकार के अंडर आते हैं। और आप जितने ये इदारों की बात कर रहे थे, जब इदारे चाइना और इदारे की बात आई तो शोएब भाई ने रोक दिया। मुझे लग रहा है कि उनको भी थोड़ा बहुत किसी ने कहा होगा कि भैया ज्यादा आर्मी और आईएसआई और चीन इसके बारे में ज्यादा कुछ मत बोलो वरना तुम पर भी रोक लग जाएगी, तो इसलिए शायद उन्होंने रोक दिया। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, ये तो शोएब भाई बेहतर जानते हैं। लेकिन इदारे क्या करते हैं और क्या करते रहेंगे और क्या करते आए हैं, ये आपको पीएम इमरान खान, फॉर्मर पीएम इमरान खान की इन 2 बातों से, पीएम बनने से पहले और पीएम बनने के बाद, ये 2 बातें सुन लीजिए फिर समझिए। मैं वो वजीर आजम बनूं जो जब वजीर आजम बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठा हूं। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। सुना आपने, इमरान खान ने खुद अपनी ही पोल खोल दी कि वो पहले क्या बातें करते थे कि मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं, कोई मुझे नचाएगा नहीं और कोई मुझे चलाएगा नहीं। लेकिन जब चले गए उसके बाद बयान दिया तो बात समझ में आ गई कि जी वो तो अब चलना उसी हिसाब से है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी जो तारें हैं, जो कठपुतली तार से जुड़ी होती है ना, वो सारे तारों के ऊपर जो मास्टर बैठे हैं वो आपकी सेना में है, आपकी एजेंसीज में है। तो इस बात को समझिए, जब तक आपका पाकिस्तान इन एजेंसीज, सेना, आईएसआई इसके चंगुल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मियाँ साजिद। मियाँ साजिद साहब, बड़ी अच्छी मूछें रखी हैं आपने। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करता? इंडिया के साथ वो अच्छा रिलेशन चाहता है और पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह नहीं लगाता, क्या वजह है? वो भी मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री हैं। असल में सर बात ये है कि हमारे इधर एक प्रॉपर एक जो है ना एक चैनल जो है ना वो ख़राब है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कोई भी है ना वो मुझे 5 साल जो है ना मुकम्मल नहीं कर रही, ठीक है ना। को हमें कि ये कम से कम ये हमें जो है ना अपना होना चाहिए ना यकीन के यार ये हुकूमत ने आना, इसने 5 साल पूरे करने हैं, ठीक है ना, ताकि उसके साथ जो है ना आगे फिर जो है ना अपना ऐसे ही है। बिल्कुल आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जब हुकूमत पूरी नहीं कोई कर पाता तो कोई भी मुल्क है वो ये देखता है कि यार, हाँ जी वो देखता है, जाहिर सी बात उसने देखना है कि यार इसका क्या पता, इसने 6 माह गुजारने हैं, 1 साल गुजारना है या 3 साल गुजारने हैं, ठीक है ना। वो चले जाते हैं, उसके बाद जो नई हुकूमत आती है ना वो सबसे पहले अपना सोचती है कि हमने क्या करना है, ठीक है ना। वो मुल्क और कौम के बारे में कोई नहीं सोचता। हर क्या वजह है कि वो इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं बताया जाता कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है या इंडिया जो है वो मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। तो फिर अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर इंडिया के साथ ये ऐसे क्यों जुड़ते जा रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि उधर एक तो टैक्स फ्री है, ठीक है ना। वो उधर जो है ना प्रॉपर एक जो ना अपना वो सफ़ीरों को और जितने भी उनके जो मतलब हैं उधर बिजनेस के लिए जो भी आता है उसे वो सहूलियात वो पूरी देते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से वो सारे जो है ना उधर का रुख करते हैं। पाकिस्तान की तरफ उनको पता है कि यार हम चले भी जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़ाया हो सकती है। उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि यार अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ 10-20 लाख रुपए की बात नहीं है, अरबों खरबों का डॉलर का मसला है, ठीक है ना। हर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। उधर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना कोशिश इवन यहाँ से बिजनेसमैन उधर जा रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश में उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई हैं, इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाई हैं, यूरोप कंट्रीज में इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वो सारे। तो सर क्या वजह है, पाकिस्तान दिन ब दिन क्यों नीचे आता जा रहा है? क्या कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन मैं ये खबर लगाऊंगा या किस दिन मैं अपनी ये वीडियो बनाऊंगा कि आज पाकिस्तान ने ये कारनामा कर लिया, बजाय ये रोना रोते हुए कि पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, पाकिस्तान में महंगाई हो गई है? कब किस दिन वो ऐसा दिन आएगा? सर पाकिस्तान में कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ना हमें कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आया कि जो पाकिस्तान के लिए रोया हो, ठीक है ना। कोई ऐसा शख्स नहीं है
जिसने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए गुजारी है, उस शख्स को भी देखे, उसने पाकिस्तान बनाया ना, हमारे लिए बनाया। आज हम आज़ाद कौम है, आज़ाद घूम रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है इंडिया में क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। क्या हाल हो रहा है? उस शख्स को भी जहर दे के मारा गया है, कायदत मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे बहुत प्यारे लीडर। इंडिया में क्या हाल हो रहा है? इंडिया में बहुत बुरा हाल है। मुसलमानों को जो है ना वो लेडीज़ के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ सरेआम। इधर आपको पता है, आपने बात शुरू किया, बात से बात निकाल रहा हूँ, पंजाब के अंदर जिस टाइम अभी आप खड़े हैं लाहौर में, इधर एमरजेंसी लगी हुई है, एमरजेंसी नाफिज है, ये इस हवाले से, हरासमेंट के हवाले से। हम इंडिया को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? हमारे इस टाइम मौजूदा दौर में एमरजेंसी लगी है, आपको इस चीज़ का पता है? सर बिल्कुल है, इल्म है, लेकिन ये क्या मतलब है, यहाँ पे रेप केसेस हो रहे हैं तो एमरजेंसी लगी है ना? सर रेप केसेस हो रहे हैं, लेकिन ये है कि सर इधर पूछने वाला कोई नहीं है ना। जिसके पास पैसा है ना वो पैसा दे के अपना काम निकलवा लेता है, ठीक है ना। ये पैसा है इसकी, जिसके पास जिसका रिलेशन है ना वो रिलेशन यूज़ करता है और पैसा देता है, पैसा दे के वो अपना काम निकलवा लेता है, पूछने वाला कोई नहीं है। आप समझते हैं कि इंडिया की पॉलिसी इतनी बेहतर है कि वो अफगानिस्तान या बांग्लादेश या कोई भी इस्लामिक मुल्क सर, है, इवन तुर्की है, उसके साथ अपने तल्लुकात बेहतर बना रहा है, और पाकिस्तान में आज भी हमें, हमारी आम आवाम को, मुझे, आपको, ये जितने भी खड़े हैं, यही बताया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है। मैं सर ये कहूँगा कि पाकिस्तान में एक कोई लीडर ऐसा आ जाए ना, ठीक है ना, मैं सच बोले, जो सच बोले और ऐसा शख्स जो साजिशें करना छोड़ दे, साजिशें करना भी छोड़ दे, और जिसका हर गलती का जो सा वो चीज़ है वो इंडिया पे लगाना छोड़ दे, इल्ज़ाम लगाना छोड़ दे, और जिसका ऊपर जो है ना अपना जीना मरना पाकिस्तान में हो, ठीक है ना। हमें भी पता चले कि यार जिस शख्स का जीना मरना पाकिस्तान में है ना, हमने भी उसके साथ ही लड़ना, उसके साथ ही मरना हमने, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ। इंडिया कर रहा है ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਇਆ। क्या? अब तो इंडिया ने भी जो नमूस रिसालत पे वो उन्होंने गुस्ताखी जीपी के की है, तो उस पे देखें थोड़ी सी आवाज़ उठाई है मुसलमानों ने। अब थोड़ी सी आवाज़ हम लोगों ने उठाई है, वो हुआ नमूस रसालत पे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे कितने दिन पूरा इंडिया बंद रहा, और वो किसने किया है? वहाँ के मुसलमानों ने, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे मुसलमानों को पूरी आज़ादी है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब हमारा मीडिया जो भी बताए वो हमारे मीडिया पे है। हमारी मीडिया नहीं बताती ना, सबसे क्रैप्ट तो हमारी कानून और मीडिया है जो सच नहीं दिखाती। तो फिर आप ये बात क्यों मान लेते हैं मीडिया की, जब मीडिया ये कहता है कि इंडिया हमारे खिलाफ है या इंडिया ये कर रहा है? इंडिया खिलाफ है, इंडिया क्यों नहीं है खिलाफ? इंडिया हमारे लिए ये आपको कौन बताता है? मीडिया बताता है। और क्या अभी आपने क्या सबसे करप्ट मीडिया, और अभी आप कह रहे हैं मीडिया बताता है, इसका मतलब है मीडिया झूठ बोलता है? नहीं, मीडिया अक्सर तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो आवाज़ उठाते हैं, देखें अभी तहरीके वो लबाई इंडिया करता है, वो बिल्कुल इंडिया ही करता है, इंडिया की साजिश है और मोदी की साजिश है, कोई बोलता भी नहीं है। चलें, एक मिनट के लिए मान लेते हैं इंडिया की साजिश है। इंडिया को फायदा क्या है? इस टाइम मुल्क हमारा बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका है। इधर क्या ऐसा पड़ा है कि अब इंडिया आपको पता है किस किस लेवल पे जाके मीटिंग्स कर रहा है? चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ उसकी डील्स चल रही हैं। पाकिस्तान के साथ उसे क्या मसला है? पाकिस्तान के साथ मसला है ये, पाकिस्तान से वो जब से पाकिस्तान बना है वो हमारे खिलाफ है, हमारे साथ कोई बातचीत करना भी नहीं चाहता। अगर वो करता है वो नवाज शरीफ। हमारी हरकतें शायद ऐसी हैं। हमारी हरकतें क्या ऐसी हैं? हमारे जो लीडर हैं हमारे सब वो गलत हैं, तो साफ यही कह रहा हूँ ना, हमारे लीडर गलत हैं, तो इसका मतलब हम लीडर ही गलत है ना, तो फिर साफ ज़ाहिर है वो क्यों आएगा हमारे साथ, क्या दोस्ती करेगा या क्या ऐसी बात करेगा? जब हमारे लीडर या कोई ऐसा इंसान आएगा जो हक को हक बोलेगा, झूठ को झूठ बोलेगा, तब हम बेहतरी होगी। तो ये बताएं, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात क्यों नहीं ठीक रखता? इंडिया के साथ तल्लुकात उसके ठीक है। तो हमारी जब हुकूमत ही ठीक नहीं है, हमारा कोई लीडर ही नहीं अच्छा, तो फिर कैसे कोई मुल्क अच्छा रखेगा? इसका मतलब है इंडिया का लीडर ठीक है। इंडिया का लीडर भी ठीक नहीं है। इंडिया हम तो उसको नहीं मान सकते जो देखें। एक तरफ आप कहते हैं कि फिर ये बताएं ना, बाकी मामलात हम नहीं जानते, बाकी मामलात की बात कर वो चल रहा है। देखें अब जब जो नमूस रिसालत पे बात हुई है तो वो नरेंद्र मोदी का ही हाथ है ना। चले मान लिया उसका हाथ है, ये जब वो इस बात हक पे बात करेगा या हमारे आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक इस पे नमूस पे बात करेगा तो हम उसे अच्छा तो नहीं ना मान उसका सकते। हाथ वैसे कैसे है? एक बात है, आप अभी कुछ ऐसा कर दें, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें, लेट्स सपोज कुछ भी बुरा बोल दें, तो कल को आप क्या कहेंगे कि कोई बाहर का जो मुल्क है वो कहेगा कि ये लड़के ने ये काम किया तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे बात मैं करता हूँ ना तो मुझे उसी टाइम सजा होगी और हर बंदा मुझ पे बोलेगा फौरी सजा हो जाएगी। जिसके ऊपर मीडिया का हुकूमत का हाथ होता है या लीडर का हाथ होता है या पार्टी का सोसाइटी का हाथ होता है, वो ऐसी हरकतें करता है। नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। नॉर्मल बंदा अगर करता है तो वो यहीं पे जो पब्लिक खड़ी है वो मुझे यहीं सब ज़मीन के अंदर गाड़ देगी। ठीक है, बात ये होती है, इतने बड़े जो काम, ये छोटा काम नहीं है।
ये जो वहाँ पे गुस्ताखी की है बहुत बड़ा काम है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है इसके। अगर ये नॉर्मल वो बंदे ठीक है, करते तो वो अगर कितना गुस्ताही की है तो मैं भी कितनी- मेरी बात सुने, अगर तो गुस्ताही की है ना, हर मुसलमान ये सख्त से सख्त अल्फाज में या सख्त से सख्त अंदाज में उसको मुखालफत करेगा। मुखालफत करेगा। लेकिन क्या सिर्फ किसी के ऊपर भी मुंह उठा के हम इल्ज़ाम लगा देंगे? जैसे सियालकोट में वाक़े का पता है ना आपको, कि बस उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और बाद में सारी दुनिया के अंदर हमारी कितनी बेइज्जती हुई कि हम किसी पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने जो है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात की है और उस पर चढ़ दौड़ते हैं। ये कब तक चलेगा? ये जब तक कोई बोलने वाला नहीं आएगा, हमारा अच्छा लीडर नहीं मैं आएगा, हाँ जो बोलता है इंशाल्लाह वक्त अब आएगा। अब तहरीक लबाइक का वक्त जब आएगा तो फिर सब इंसाफ मिलेगा। हाँ, और इंशाल्लाह वक्त आने वाला है, क्योंकि तहरीक लबाइक जो है अच्छा काम कर रही है इंशाल्लाह, बेहतर होने के हाँ लिए। बेहतर के होने के लिए अब इंशाल्लाह उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छा, तो ठीक है, हम भी ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो पाकिस्तान की सत्ता जो है उसके हाथ में चली जाए। चलिए ठीक है, एक जो ये बात कह रहे थे ना भाई साहब कि रसूल की गुस्ताखी हुई और ये हुआ और वो हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखिए ना मैं इस पर कोई दलील दूंगा और ना मैं कोई इंडियन की दलील आपके सामने लेकर आऊंगा। मैं आपको एक पाकिस्तानी मौलवी की बातें सुनवाता हूं जो उन्होंने इस पूरे कांड पर की, और उन्होंने क्या कहा है ये आप सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि गलती किसकी है। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रिलीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रिलीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। सुन लिया आपने, आप किसी और धर्म पर कीचड़ उछालेंगे, आप किसी और को उकसाएंगे और जब सामने वाला बोल देगा तो सारी गलती उसकी मान लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं आपको गालियां देता रहूं, मैं आपको उकसाता रहूं, मैं आपको पिन मारता रहूं, मैं आपको सुनाता रहूं, सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी तो आप उल्टा बोलोगे, कभी तो आप भी सवाल उठाओगे। वही काम नुपुर शर्मा ने किया, उन्होंने भी सवाल उठा दिया। अब देखिए, अब इस पर जो होना है वो आगे हो रहा है, चल रहा है। जिसको विरोध करना है विरोध कर रहा है, जो समर्थन में वो समर्थन में है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये देश तो कानून और संविधान से चलेगा। अगर यहां पे किसी ने संविधान और देश को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, देश के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब शोएब भाई क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं बांग्लादेश और बाकी मुस्लिम कंट्रीज पे आता हूँ। और पाकिस्तान की आवाम बहुत जगह पे करेक्ट नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हमें हमारी मीडिया के थ्रू जो बताया जाता है बिल्कुल गलत बताया जाता है। लेकिन अब मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच को जानते हैं और कोशिश करते हैं कि सच आवाम तक पहुँचे। सच आवाम तक पहुँचेगा तो ही आवाम में शऊर आएगा, आवाम को गलत और सही का पता चलेगा। जब गलत और सही का पता चलेगा तो ही वो सही के साथ जाएंगे और गलत के साथ नहीं जाएंगे। मैं कोशिश करता रहूँगा, अपनी जितनी मेरी कोशिश होगी मैं करूँगा कि पाकिस्तान की आवाम को सच पहुँचाया जाए, सच बताया जाए। मेरी एफर्ट आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलिए, शोएब भाई ने बहुत अच्छी बातें कहीं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शोएब भाई कि कम से कम कुछ लोगों को तो सच्चाई का पता चले। वो माने ना माने उनके ऊपर है कि वो उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन कहीं अगर उनके दिमाग में ये बात आएगी कि चलो यार एक बंदा कह रहा है ऐसा, तो सोचते हैं इस पर, तो मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है, अच्छा काम है। अब आते हैं कि क्या भारत या भारत की सरकार एंटी मुस्लिम है? लब्बो-लुआब इस पूरे का यही है। तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर एंटी मुस्लिम भारत होता तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश से उसके इतने अच्छे संबंध नहीं होते। अब आप कहेंगे कि जी बांग्लादेश की तो पैदा होने में और बनाने में भारत का योगदान रहा है, ये रहा है वो रहा है। नहीं, देखिए सारा योगदान आप लोगों का है।
आप लोगों ने बांग्लादेशियों पर इतने जुल्म किए, उनके अधिकार आपने देने से मना किया, उनके हुकूक देने से मना किया, उनको सहूलियतें देने से मना किया, उनसे कमाए गए पैसे आप अपने पंजाब वाले वेस्ट में लगाते रहे और ईस्ट में आपने दिए नहीं। तो इन सब का, आपके जुल्मों का, आपके अत्याचार का, आपने लाखों बंगाली महिलाओं का रेप किया वहां पे आपकी सेना ने। ये कोई छुपी बात नहीं है, ऑपरेशन सर्चलाइट आप सर्च कर सकते हैं। आपकी सेना ने वहां पे लाखों बंगालियों का कत्ल किया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद जो करोड़ों लोग बंगाल से भागकर हमारे बांग्लादेश से भागकर हमारे उधर आने लगे, तो वो प्रेशर बढ़ने लगा, जिसके बाद हमें इंटरफेयर करना पड़ा। ये इसमें भी कोई छुपी बात नहीं है, ठीक है। तो एक मतलब समझ में आता है कि बांग्लादेश की मदद भारत ने की, तो चलिए बांग्लादेश से अच्छे संबंध है। अच्छा, अफगानिस्तान से हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और अफगानिस्तान में जो मौजूदा जिसके कब्जे में है अफगानिस्तान, तालिबान भी ये बात जानता है कि भाई भारत उनके लिए क्या मायने रखता है। भारत अफगानिस्तान के लोगों का दोस्त है, तालिबान ये जानता है। इसीलिए वो कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि जब भी हमने दवाइयां भेजी, जब भी हमने मदद भेजी, जब भी हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद भेजी वहां से, तो वहां से तालिबान के द्वारा कहा गया कि भैया थैंक यू। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है भारत की सरकार का, भारत के लोगों का, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है अफगानिस्तान और भारत की। अब आते हैं गल्फ कंट्रीज में, यूएई है, सऊदीया है, बहुत सारे और दूसरे ममालिक हैं, बहरीन है। आप देखिए कि वो लोग भारत से या दूसरे गैर मजहबी लोगों से संबंध अच्छे करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी को यूएई, सऊदीया में बड़ा सम्मान दिया गया। उनके जो वहां के जो सिविल अवार्ड्स हैं, सबसे बड़े जो हैं, वो अवार्ड्स पीएम मोदी को दिए गए। ये बताता है कि वहां के जो लोग हैं, भाई मुस्लिम शासक है ना, वो आपसे बड़े ऊपर लेवल के मुस्लिम हैं, वो अपने आप को कहते हैं। इसलिए वहां से पीएम मोदी को सम्मान दिया गया, पुरस्कार दिए गए। ये दर्शाता है कि भाई भारत उनके लिए क्या मायने रखता है। वहां पर कई बहरीन और कई देशों में, यूएई में कई देशों में, सऊदीया में कई देशों में बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, वो भी सरकारी पैसे से, शाही खजाने से। ये बताता है कि उन लोगों ने भी सोचा है कि भाई हमें साथ मिलकर चलना है, और साथ मिलकर चलने से ही दोनों की भलाई है। अगर दो मजहब एक साथ आकर शांति से चलेंगे तो दोनों ग्रो करेंगे। तो ये बात वो दिखा रहे हैं। और वो मंदिर, सोचिए, पूर्णतः इस्लामिक राष्ट्र में इतने बड़े बड़े हिंदू मंदिर बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं तुर्की पर। तुर्की आपके साथ है, आपका दोस्त है, आप कहते हो कश्मीर मामले पर तुर्की आपका साथ देता रहता है, लेकिन तुर्की से भी हमारे संबंध अच्छे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि तुर्की की एक कंपनी है, ड्रोन बनाने की कंपनी है, वहां पर भारतीय कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि 50% नियर अबाउट स्टेक उसमें उसने भारत की कंपनी को बेचे हैं उसने। तो ये बिना तुर्की की सरकार के रजामंदी के तो हो नहीं सकता। तो आप सोचिए कि हमारी कॉपरेशन भी तुर्की के साथ बढ़ रही है। दूसरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनसे सबसे हमारे बहुत बेहतर रिलेशन है। आप समझिए इस बात को। तो इकलौता पाकिस्तान ही ऐसा है जिससे बेहतर रिलेशन हमारे नहीं है। क्यों? मतलब सारी दुनिया एक साइड चल रही है और पाकिस्तान एक साइड चल रहा है, और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी हम सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। इस बात को सोचिए, बहुत गंभीरता से सोचिए। और हम कभी अग्रेसर कंट्री नहीं रहे, हमने सबकी मदद की है हर वक्त, और यह पाकिस्तान की अपनी गलती है जिसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर वो भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ शांति से रहता तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। आज आपको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ रही होती, एक एक पाई के लिए आईएमएफ के दरवाजे पर घुटने नहीं टेकने होते, आईएमएफ के मुताबिक आपको अपनी कंट्री न चलानी पड़ती, अगर आप भारत के साथ शांति, बिना लड़ाई, बिना प्रॉक्सी वॉर के रहते। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, लेकिन फर्क दिख रहा है कि उसका असर किस पर ज्यादा हुआ है। हम ग्रो कर रहे हैं, आप डूब रहे हैं। हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है कि हम 2025 तक, शायद 25-26 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी हो जाएंगे। दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम आते हैं, 5वें या 6ठे नंबर पे हैं शायद। अभी एक लेटेस्ट डेटा आया था, कहीं मैं पढ़ रहा था, 5वें या 6ठे नंबर पे हैं, शायद 5वें होंगे या 6ठे होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 5वें हैं। अब आप समझिए, और इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो गलती पाकिस्तान की है। और हमें जो कहा जाता है कि हम एंटी मुस्लिम हैं, तो बाकी मुस्लिम देशों से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। हमारे देश में मुस्लिम जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह रह रहे हैं।
एक आध घटनाएं होती हैं, इतना बड़ा मुल्क है, दिक्कत होती है, आपके यहां भी है, इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद। लेकिन हमें अगर देखें तो मुस्लिमों ने यहां ग्रो किया है, आपके यहां हिंदू कहां चले गए पता नहीं। आपके यहां 2000 से 20 मंदिर रह गए हैं, हमारे यहां 1 लाख से 3 लाख मस्जिद हो गई। इस बात को समझिए। लेकिन अगर आपको अपनी आंखों पर पर्दा डालकर रहना है तो रहिए और उसका खामियाजा भुगतते रहिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।